हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के बेहतरीन बुक समरी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पे क्लिक करके आपने साबित कर दिया कि आप चाणक्य द्वारा लिखी गई सही नीति को जानना चाहते हैं और आप ये अच्छी तरह जानते हैं चाणक्य बुद्धिमान होने के साथ साथ युद्ध कला में, युद्ध नीति में, शास्त्र नीति में, समाज नीति के प्रखर ज्ञाता थे। आचार्य चाणक्य ने जो नीति लिखी है उसे सही से जानना बहुत जरूरी है और जो सही नीति को फॉलो करते हैं वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाते। दोस्तों, इस वीडियो में आप चाणक्य द्वारा लिखी गई संपूर्ण नीति को जानने वाले हैं और वीडियो के अंत में आप वो चीजें भी जानेंगे जो चाणक्य ने कभी भी नहीं लिखी परंतु उनके नाम से प्रचार हो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए शब्दकोश से चाणक्य नीति में लगभग 17 अध्याय लिखे गए हैं। उन सभी 17 अध्याय का निचोड़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिएगा। लेसन फर्स्ट में लिखते हैं, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके सभी शास्त्रों और राजनीति का वर्णन करता हूँ। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, अच्छा मनुष्य वो होता है जो सही ज्ञान का उपदेश करता हो और करने तथा नहीं करने योग्य कार्यों को सही से जान सकता हो और खुद उन नियमों को फॉलो करता है, वो ही श्रेष्ठ इंसान कहलाता है। राजनीति जन कल्याण के लिए बनाई गई है और इसे जो सही से जान लेता है उसे आप परफेक्ट कह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट स्टूडेंट्स को ज्ञान देने पर, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने पर और ज़्यादा दुखी लोगों की ज़्यादा मदद करने पर भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी ही रहता है। जिस घर में मां नहीं होती और पत्नी चरित्रहीन है तो वो घर जंगल के बराबर ही होता है। दुष्ट स्त्री, धोखा देने वाले दोस्त और तुरंत उत्तर देने वाले नौकर घर में पल रहे सांप के बराबर होते हैं, क्योंकि इनकी दुष्ट सोच आपकी मृत्यु का कारण कभी भी बन सकती है। आचार्य कहते हैं, विपत्ति आने पर धन और पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर स्वयं के प्राणों पर खतरा हो तो दोनों का त्याग करना श्रेष्ठ होता है। इंसान को हमेशा बचत करनी चाहिए, ये बचत आपको विपत्ति के समय जरूर काम आएगी। आचार्य कहते हैं, ऐसे गांव, शहर या देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका कोई सम्मान नहीं करता हो, इनकम सोर्स नहीं हो और आपका कोई मिलने वाला नहीं रहता हो। ऐसी जगह जाने पर आप विपत्ति में फंस सकते हैं। ऐसे देशों का कभी भी टूर नहीं करना चाहिए जहां पर पैसे वाले लोग नहीं रहते हो, सरकार नहीं चलती हो, एजुकेटेड लोग नहीं रहते हो, डॉक्टर्स नहीं रहते हो, पास में कोई बहती हुई नदी ना हो। ऐसी जगह जाने पर आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नौकर की पहचान तब होती है जब उसे महत्वपूर्ण कार्य पे भेजते हैं। विपत्ति आने पर रिश्तेदारों और अपनों की पहचान होती है। धन और वैभव नष्ट हो जाने पर पत्नी और दोस्तों की पहचान होती है। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में लिखते हैं कि हमेशा बराबर वालों के साथ ही रिश्ता जोड़ना श्रेष्ठ रहता है। आचार्य कहते हैं, बड़े नाखून और बड़े सींग वाले पशुओं, नदी, जिसके पास शस्त्र है, स्त्रियों पर, राज परिवार पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अपनी कुटिल चाल कभी भी चल सकते हैं। जहाँ से सही ज्ञान मिल रहा हो वहाँ से तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि गंदगी में पड़े सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आचार्य चाणक्य स्त्रियों के बारे में लिखते हैं कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले 2 गुना खाती है और 4 गुना उन्हें शर्म आती है और 6 गुना पुरुषों के मुकाबले हिम्मत रखती है और 8 गुना कामोत्तेजना रखती है। लेसन नंबर 2 में लिखते हैं, झूठ बोलना, छल कपट करना, लोभ करना, दूसरों से द्वेष रखना, साहस दिखाना, ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अच्छा खान पान है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है तो आप सौभाग्यशाली हैं। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, धर्मपरायण स्त्री है और वैभव से तृप्त है तो आपके लिए वो स्वर्ग से कम नहीं है। श्रेष्ठ पुत्र वो होता है जो पिता का आज्ञापालक हो। श्रेष्ठ पिता वो है जो परिवार का सही से भरण पोषण करता हो। श्रेष्ठ मित्र विश्वास पात्र होने चाहिए और श्रेष्ठ स्त्री वो है जो हृदय को आनंदित करती हो। जिस घड़े की ऊपरी सतह पर दूध भरा हो और नीचे विष भरा हो, ऐसे दूध को नहीं पीना चाहिए। यानी कि जो आपके सामने मीठा बोलता हो और पीछे से आपके काम बिगाड़ता है, ऐसे लोगों का त्याग करना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, कभी भी अपने खास दोस्त को भी अपने राज की बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसके रूठ जाने पर आपका भेद खुल सकता है। आचार्य कहते हैं, मूर्ख प्रवृत्ति हमेशा कष्टदायी होती है। जवानी में कुछ गलत करना भी कष्टदायी होता है, परंतु दूसरों के घर पर रहना सबसे ज्यादा कष्टदायी है।
संसार में लोगों की कोई कमी नहीं है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों की सदा कमी रहती है, क्योंकि जंगल में हर कोई पेड़ चंदन का नहीं होता। अपने पुत्र को हमेशा नीति युक्त और सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुत्र ही कुल का नाम रोशन करते हैं। जैसे हंसों के झुंड में बुगला और कौवे का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना पढ़े लिखे पुत्र का भी कोई महत्व नहीं होता। और ऐसे माता पिता शत्रु ही हैं जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते लिखाते। पुत्र को लाड प्यार करना उसे बिगाड़ देता है और डांटना समझाना उसके गुणों में वृद्धि करता है। ऐसा हर पिता और माता को करते रहना चाहिए। अधिक प्रेम करने वाली स्त्री से वियोग हो जाना, अपनों के द्वारा अपमान करना, कर्जा न चुकना, दुष्ट राजा की सेवा करना और गरीब मूर्ख लोगों की संगत करना बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। तेज बहने वाली नदी के किनारे लगे पेड़ पौधे, दुश्मन के घर में रह रही स्त्री, बिना मंत्रियों के राजा का होना, ये सब विनाश का कारण है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, कलम और स्त्री किसी और के हाथ में जाते ही गवाई हुई समझो, और अगर वापस लौट भी जाती है तो उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। लिखते हैं, विद्या ब्राह्मणों की शक्ति है, राजा की शक्ति सेना होती है, बिजनेसमैन की शक्ति पैसा होती है और सेवा करना शूद्रों की ताकत है। ये प्रकृति का नियम है। पैसा खत्म होने पर वेश्या पुरुष को त्याग देती है, जनता शक्तिहीन होने पर राजा को त्याग देती है और पक्षी फल रहित पेड़ को त्याग देते हैं। भोजन करने के उपरांत मेहमान घर को छोड़ देते हैं। आचार्य लिखते हैं, जो दुष्टों की संगत करता है उसे एक ना एक दिन वो दुष्ट मृत्यु के द्वार भी दिखा सकता है, क्योंकि दुष्ट और बिना किसी कारण लोगों को तंग करने वाला मित्र भी एक ना एक दिन उसी को नुकसान पहुंचाता है। लेसन नंबर 3 में लिखते हैं, दोष, दुख, दर्द, तकलीफ ऐसी चीजें हैं जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। संपूर्ण सुख इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो चिंता क्यों करे। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके कुल का परिचय देता है, भाषा उसके देश का परिचय देती है, आदर सत्कार उसके प्रेम का परिचय देती है और शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता लगाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज के समय की डिमांड है, कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर देना चाहिए, पुत्र को खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में और शत्रु को बुरे काम में लगाना ही श्रेष्ठ होता है। दुष्ट और सांप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सांप एक बार काटता है और दुष्ट बार बार काटता ही रहता है। आचार्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को 2 पैर वाला जानवर समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अदर से कांटे की तरह छुपता ही रहता है। चाणक्य कहते हैं, मेहनत करने से गरीबी और पश्चाताप करने से पाप दूर हो जाते हैं और मौन रहने से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है और जागते रहने से डर नहीं लगता। चाणक्य अति सर्वत्र वर्जित सिद्धांत पर लिखते हैं, अधिक सुंदर होने के कारण सीता का अपहरण हुआ, अधिक घमंड होने के कारण रावण मारा गया और अति दान देने की प्रवृत्ति ने बाली को ठग लिया। एक सूखा पेड़ जंगल को जलाकर राख कर सकता है, इसी प्रकार कोई दुष्ट पुत्र अपने पूरे कुल का सर्वनाश कर सकता है। आचार्य चाणक्य बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, 5 साल के पुत्र का लाड करें और 16 वर्ष की आयु तक बेटे को डांटना पीटना सही रहता है और कुमार्ग में जाने से रोका जा सकता है। 16 वर्ष की आयु के बाद उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। लेसन 4 में लिखते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधिकतर लोग अच्छे महापुरुष लोगों की संगत नहीं करते और जो करते हैं वो अपने पूरे कुल को पवित्र कर देते हैं। जिस प्रकार मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन करती है, उसी प्रकार सत्संगति हर परिस्थिति में मनुष्य का पालन करती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आपसे मृत्यु भी दूर रहती है। आचार्य चाणक्य मनुष्य के दुखों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा करना, अच्छा भोजन नहीं करना और चरित्रहीन पत्नी के साथ रहना, मूर्ख पुत्र का होना तथा विधवा पुत्री का होना मनुष्य को बिना आग के ही जला डालते हैं। आचार्य एक ही बार करने योग्य कार्य के संदर्भ में लिखते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, तब सिर्फ अकेले को ही करना उचित रहता है। पढ़ने में 2 लोग श्रेष्ठ होते हैं और गाना गाने में 3 लोग होने चाहिए और जाते समय 4 होने चाहिए और खेत में काम करते हुए 5 लोग होने चाहिए तथा युद्ध के समय अनेक लोगों का होना श्रेष्ठ रहता है। आचार्य कहते हैं, जिस धर्म में दया नहीं होती उस धर्म को त्याग देना ही श्रेष्ठ रहता है। आचार्य चाणक्य सांसारिक दृष्टि से लिखते हैं कि हर मनुष्य के 5 पिता होते हैं, जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार देने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला। ये 5 प्रकार के हर मनुष्य के पिता होते हैं।
और आचार्य 5 प्रकार की माँ का जिक्र करते हुए लिखते हैं, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और पत्नी की माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माँ होती है। लेसन नंबर 5 में लिखते हैं, आचार्य कहते हैं, एक ही पेड़ से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले 2 लोगों का स्वभाव कभी भी समान नहीं हो सकता। जैसे बेर और कांटों का स्वभाव अलग अलग होता है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, मूर्ख लोग हमेशा पंडितों से द्वेष करते हैं और निर्धन लोग धनी लोगों से और वेश्याएं कुलवधुओं से द्वेष करती है। इसी के साथ विधवा महिलाएं हमेशा स्वागन स्त्रियों से द्वेष रखती है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, आलस्य से हमेशा विद्या नष्ट हो जाती है और दूसरों के हाथ में धन जाने से नष्ट हो जाता है और कम बीज से खेत नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ सेनापति की कमी की वजह से सेना नष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं, कुछ रक्षा तत्व हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, जैसे कि धन से धर्म की, योग से विद्या की और मृदुता से राजा की तथा स्त्री से घर की रक्षा होती है। आचार्य चाणक्य मित्र के संदर्भ में लिखते हैं, घर से बाहर जाने पर विदेश में विद्या ही उसका मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी के लिए दवा मित्र होती है तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है। लेसन नंबर 6 में लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता तथा मुनियों में पापी और प्राणियों में चुगलखोर चांडाल होते हैं। आचार्य कहते हैं, भ्रमण करना अच्छा रहता है, राजा भ्रमण करता हुआ पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है और भ्रमण करता हुआ योगी भी पूजा जाता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। आचार्य कहते हैं, प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा भोगता है और राजा द्वारा किया गया पाप पुरोहित भोगते हैं और पत्नी द्वारा किया गया पाप को पति भोगता है और शिष्य के द्वारा किया गया पाप गुरु के द्वारा भोगा जाता है। आचार्य अपनों को शत्रु बताते हुए लिखते हैं, कर्ज करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी करने वाली माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी हमेशा शत्रु होती है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु होने का रोल निभाते हैं। आचार्य कहते हैं, लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर और मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में कर लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं, शेर हमेशा किसी भी काम में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, उसी प्रकार इंसान को भी किसी भी काम में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। जैसे बुगला अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसी प्रकार इंसान को भी अपनी इंद्रियां वश में करके अपने कार्यों को सफल बना लेना चाहिए। जैसे गधा थकने के बावजूद भी बोझा ढोता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुषों को काम करते वक्त आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना भी नहीं चाहिए। जल्दी उठना और झपकना हमें मुर्गे से सीखना चाहिए। आचार्य लिखते हैं, हमें कौवे से सावधान रहना, विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को इकट्ठा कर लेने की कला सीखनी चाहिए। थोड़े में संतुष्ट होने की कला कुत्ते से सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का पहला पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इसका आने वाला सेकंड पार्ट आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।